जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि NCHM JEE 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ब्राउचर है ऑफिशियल, आप यहाँ पर इसको चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इंपोर्टेंट डेट्स आपकी 9 फरवरी से 31 मार्च 2024 रहने वाली है एंड बाकी की जानकारी भी आपको यहां पर दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप कैसे करेंगे जान लीजिए। तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर आने के बाद में आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अभी आप यहां पर टिक कीजिए और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड देन अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है। अभी गाइज आपको आपका नाम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे, मदर नेम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे एंड देन आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अन्य मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का नंबर फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में आपको प्रीमिसेस नंबर नेम यहाँ पर डालना है, लोकेलिटी क्या है वो आपको डाल देनी है, सब लोकेलिटी आपको यहाँ पर देनी है। मैं आपको बता दूं कि आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है कंप्लीट एडजस्ट कर दीजिएगा। फिर कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसका एक आंसर आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देना है एंड ये आंसर आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। फिर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना है और सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले एंड देन फिर आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक करें। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि मैंने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस ये सभी चेक कर लिया और सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करें और सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दे। यस करने के बाद में गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप यहाँ पर ईमेल के ऊपर एक OTP पाएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है, ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और वेरीफाई कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। अब आपको लॉगिन करना है। अभी आपको एक और ईमेल सेंड की गई है जिसमें कि आपको एप्लीकेशन नंबर दिया है, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो फिल कीजिए, ये सिक्योरिटी पिन डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपको फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। इसके लिए आप मोबाइल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो आपके सामने कैप्चा कोड आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है एंड देन फिर आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा, वो मोबाइल के ऊपर जो OTP आपको आया है वो यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। नाउ गाइज आपका मोबाइल OTP वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करके आपके एड्रेस की जानकारी अगर कुछ अधूरी है वो कंप्लीट करनी है और कैप्चा कोड डाल करके उसको वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने पर्सनल डिटेल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनलिटी का ऑप्शन है, आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन जैसे कि मैंने OBC NCL सेलेक्ट किया तो आपकी सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है एंड जैसे कि अगर आप SC सेलेक्ट करते तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, जहाँ पर यहाँ पर आपको एक अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें कि आपका एक सवाल है कि
मैं आपको एक बार इसको रीड यहाँ पर बताता हूँ। ये लिखा है कि आर यू ए PWD कैंडिडेट, यानी कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग PWD कैंडिडेट है। अगर हाँ तो आपको बताना है कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, 40% या उससे कम है, या फिर आप नहीं है। अगर आप नहीं है विकलांग तो नो कर दीजिए। आर यू डायबिटिक, क्या आपको मधुमेह रोग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपकी पेरेंट्स या गार्जियन की एनुअल इनकम कितनी है उसकी रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। क्या आप एक कश्मीरी मिग्रेंट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। पैलेस ऑफ क्लास 12 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कूलिंग, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो 12th है वो आपने कहाँ से किया, टाउन से या फिर सिटी से, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है कि वेदर इंग्लिश इज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट इन क्लास 12th, यानी कि क्या आपके पास 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश था। तो हाँ, आप इसमें यस करेंगे क्योंकि वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे जिनके पास ये सब्जेक्ट रहेगा। एंड फिर यहाँ पर आता है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास 12th, तो आपको बताना कि किस तरह का आपका स्कूल कॉलेज था। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट अनएडेड यानी कि बिना सरकार की सहायता प्राप्त, प्राइवेट अनएडेड इसको कहा जाता है। तो जिस तरह का भी आपका स्कूल कॉलेज था वो आपको सेलेक्ट करना है, और ये आप ही को पता होगा कि आपका स्कूल कॉलेज किस तरह का था। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके उसका जो अदर नाम है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि डू यू हैव आधार नंबर। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि मैं अपनी मर्जी से अपना आधार नंबर शेयर कर रहा हूँ, और मेरा जो आधार नंबर है वो जो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर वहाँ से जानकारी फैच की जाएगी, और मेरा जो नाम आधार कार्ड के अंदर है वही नाम मैंने इस फॉर्म के अंदर भरा है। तो फिर आप पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे। पर गाइज यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड के अंदर और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आप जानकारी दे रहे हैं वो अलग अलग है तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। एंड अगर आप अपना आधार नंबर शेयर ही नहीं करना चाहते तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, जो भी आप टिक करना चाहे कर लीजिए। अगर आप पहले वाला टिक कर रहे हैं तो आप पहले वाला टिक कर ले, सेकंड वाला टिक कर रहे हैं तो आप सेकंड वाला टिक करने पर आपको आधार नंबर देना होगा, आपका नाम देना होगा, जेंडर सेलेक्ट करना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। ये कैप्चा कोड फिल करके आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एग्जाम सेंटर डिटेल आती है, तो अप्लाई फॉर में आप NCHMJEE 2024 तो सिलेक्ट कर ही लेंगे। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेट की चॉइस देनी है एग्जाम सेंटर के लिए, और फिर सिटी की चॉइस देनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चॉइस में आप स्टेट में चाहे तो एक ही दे सकते हैं, बट जो सिटी है उसकी वो अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो अगली चॉइस है वो देते हैं इस तरह से। ये देने के बाद में आप यहाँ पर इनकी जो सिटी है वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड फिर यहाँ पर आता है फादर गार्जियन एजुकेशन, तो फादर और गार्जियन या आपके फादर या आपके गार्जियन की एजुकेशन कितनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको मदर गार्जियन की ऑक्यूपेशन देनी है, यानी कि जो आपकी माताजी है, माफ़ी चाहता हूँ, जो आपकी माताजी है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी कि कितनी है। फिर वो क्या करते हैं, उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड ये कैप्चा कोड फिल करके आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पास स्टेटस में 10th में पास सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में कोर्स स्ट्रीम में आप 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड आपका कौन सा है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से आपके बोर्ड का नाम दे सकते हैं। फिर आपको स्कूल नेम एंड एड्रेस, यानी कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिजल्ट मोड, तो परसेंटेज या CGPA किसके अंदर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा परसेंटेज है तो मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करता हूँ। फिर उसमें जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम तरीके से 12वीं की जानकारी देनी है। अगर आपने 12वीं पास कर ली तो पास सेलेक्ट करेंगे। अगर अभी आप कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करके यहाँ पर पासिंग ईयर में 2024 सेलेक्ट करेंगे। पर पास सेलेक्ट करने वाले कैंडिडेट यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो एग्जैक्टली सेलेक्ट कर पाएंगे। एंड देन फिर यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम में 12th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना है। आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर आपका जो स्कूल कॉलेज का नाम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एड्रेस के साथ में आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना होगा। एंड देन फिर रिजल्ट मोड आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर डाल देने हैं, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड ये कैप्चा कोड फिल करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है आपके सामने फोटो की जानकारी।
तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है। तो गाइज आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करनी है एंड देन आप देखेंगे कि आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है एंड इसका साइज 4 से 100 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर साइन है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए तो आपका साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे सेम वे में। एंड अगर आप इसके और भी इंस्ट्रक्शंस देखना चाहते तो आप ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें आइएगा और आपको यहाँ पर फोटो को लेकर के जानकारी दी गई है कि किस तरह का फोटो एक्सेप्टेबल है। फोटो के नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है और ना ही नाम लिखना अनिवार्य है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए बट वो कंपलसरी रूप में यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी जानकारी नाम लिखने को लेकर के नहीं दी गई है। तो अब आप यहाँ पर आइए और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा एंड ये अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइस आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिए कि ये सभी जानकारी मैंने चेक कर ली और सभी जानकारी सही है। और फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट करेंगे एंड देन योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये SBI सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देनी है। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग NCHMJEE 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।